भारत की ऐतिहासिक विश्व विजय के बाद पूरी दुनिया के क्रिकेट गलियारों में खलबली मच गई है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में न्यूजीलैंड को कुचलने के बाद संजू सैमसन के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड के त्याग और अर्शदीप सिंह के डेरिल मिचेल से माफी मांगने के मंजर ने सरहदों के पार पाकिस्तान में भी टहलका मचा दिया है। वसीम अकरम से लेकर शोएब अख्तर, शाहिद अफरीदी और मिसबाह उल हक तक पाकिस्तान के दिग्गजों ने भारतीय संस्कृति और टीम इंडिया के दबदबे पर ऐसे चौंकाने वाले बयान दिए हैं जो सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रहे हैं। दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल केवल एक मैच का अंत नहीं था, बल्कि यह भारतीय संस्कारों की एक वैश्विक जीत थी। आज के इस विशेष वीडियो में हम आपको सुनाएंगे पाकिस्तान के उन 7 दिग्गज खिलाड़ियों के वो होश उड़ा देने वाले बयान जिन्होंने टीम इंडिया को दुनिया की सबसे महान और तहजीब वाली टीम घोषित कर दिया है। तो चलिए इस बेहद खास वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्रिकेट की दुनिया के सबसे तेज गेंदबाज और रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से मशहूर शोएब अख्तर की। शोएब ने अपने YouTube चैनल पर लाइव आते ही बेहद भावुक और जोश भरे अंदाज में कहा, खुदा की कसम, आज अहमदाबाद के मैदान पर जो रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर मैंने देखा, उसने न सिर्फ मेरा बल्कि पूरी दुनिया के क्रिकेट प्रेमियों का दिल 100 बार जीत लिया है। संजू सैमसन ने पूरे टूर्नामेंट में 321 रन बनाए और उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। लेकिन उस खिलाड़ी ने जो किया वो इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया। संजू ने अपना वो कीमती अवार्ड खुद न रखकर रोते हुए कीवी कप्तान मिचेल सेंटनर के हाथों में थमा दिया। ये कलेजा चाहिए भाई, ये जिगरा हर किसी के पास नहीं होता। संजू ने साबित कर दिया कि भारतीय खिलाड़ी केवल रन बनाने वाली मशीन नहीं है, बल्कि उनके सीने के भीतर सोने का एक विशाल दिल धड़कता है। और अर्शदीप सिंह का वो वाकया, मैदान पर डेरिल मिचेल के साथ तीखी नोकझोंक हुई, खून गर्म था, लेकिन मैच खत्म होते ही उस सरदार लड़के ने जिस तरह झुककर मिचेल से माफी मांगी, उसने मेरा कलेजा जीत लिया। यही वो संस्कार हैं जो इंडिया को वर्ल्ड चैंपियन बनाते हैं। पाकिस्तान को अगर कुछ सीखना है तो अपने इन पड़ोसियों से सीखें। शोएब अख्तर की उस रोंगटे खड़े कर देने वाली और जोशीली प्रतिक्रिया के ठीक बाद क्रिकेट जगत के स्विंग के सुल्तान और महानतम तेज गेंदबाज वसीम अकरम ने भी एक मशहूर अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स टीवी शो के दौरान भारतीय टीम के अनुशासन, उनके चरित्र और उनकी अविश्वसनीय महानता की जमकर वकालत की। अकरम, जो खेल की बारीकियों को दुनिया में सबसे बेहतर समझते हैं, उन्होंने बड़े ही गंभीर, नपे तुल्ले और सम्मानजनक लहजे में पूरी दुनिया के सामने अपनी राय रखते हुए कहा, देखिए, ईमानदारी से कहूं तो क्रिकेट तो आज दुनिया का हर छोटा बड़ा मुल्क खेल रहा है और हर कोई जीतने के लिए जान लगा रहा है। लेकिन मौजूदा समय में टीम इंडिया जिस विराट और अभूतपूर्व लेवल पर पहुंच गई है, वहां दूर दूर तक कोई दूसरी टीम नजर ही नहीं आती। जब अर्शदीप सिंह जैसा एक बेहद युवा और आक्रामक गेंदबाज, जिसने फाइनल के हाई वोल्टेज मैच में अपनी जान झोंक दी थी और बीच मैदान पर खून के उबाल में डेरिल मिचेल के साथ तीखी नोकझोंक की थी, वो मैच खत्म होते ही अपनी उस मानवीय गलती को मानकर विपक्षी खिलाड़ी के पास जाकर हाथ जोड़कर माफी मांगता है, तो आप खुद समझ लीजिए कि उस टीम की नींव और उन खिलाड़ियों की परवरिश कैसी महान मिट्टी से हुई है। संजू सैमसन का वो जादुई जेस्चर और उनके वो शब्द कि सेंटनर, यह अवार्ड मेरा नहीं बल्कि तुम्हारी पूरी टीम की मेहनत और संघर्ष का असली सम्मान है। मेरा यकीन मानिए, यह हार के गम में डूबे न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों के रिश्ते हुए जख्मों पर किसी रूहानी मरहम जैसा था। भारत ने आज अहमदाबाद के मैदान पर केवल वर्ल्ड कप की ट्रॉफी नहीं जीती है, बल्कि अपनी इस बेमिसाल खेल भावना और उच्च संस्कारों से पूरी दुनिया के क्रिकेट प्रेमियों का दिल हमेशा हमेशा के लिए जीत लिया है। वसीम अकरम के इस गहरे विश्लेषण के बाद पाकिस्तान के पूर्व कप्तान और पूरी दुनिया में लाला के नाम से मशहूर शाहिद अफरीदी ने भी संजू सैमसन की उस अकल्पनीय दरियादिली और अर्शदीप के व्यवहार पर एक ऐसा बयान दिया जो आज सरहदों के पार पूरे एशिया में गूंज रहा है। अफरीदी ने अपने चिर परिचित बेबाक, निडर और भावुक अंदाज में भारतीय खिलाड़ियों की तारीफ करते हुए कहा, संजू सैमसन की कहानी सुनकर किसी का भी दिल भर आएगा।
इस लड़के को लोग सालों तक टीम से बाहर रखते रहे। इसके साथ हर मोड़ पर नाइंसाफी होती रही। लोगों ने इसे भुला दिया था, लेकिन खुदा की कसम, इस लड़के ने कभी किसी के खिलाफ जहर नहीं उगला, कभी हार नहीं मानी और न ही कभी कोई शिकायत की। आज जब उसने दुनिया के सबसे बड़े मंच पर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनकर अपना वो कीमती अवार्ड न्यूजीलैंड के टूटे हुए कप्तान के हाथों में थमा दिया, तो मुझे महसूस हुआ कि यह असली पठान वाला जिगरा है जो झुकना नहीं बल्कि दूसरों को उठाना जानता है। वहीं अर्शदीप सिंह ने डेरिल मिचेल से माफी मांगकर यह पूरी दुनिया को एक बड़ा पैगाम दिया है कि मैदान की जंग सिर्फ बाउंड्री लाइन तक रहती है, बाहर निकलने के बाद वे सब भाई हैं। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में मुझे आज वही सादगी, वही ठहराव और वही जादुई लीडरशिप नजर आती है जो कभी महान MS धोनी में हुआ करती थी। जिस टीम के पास संजू और अर्शदीप जैसे निस्वार्थ खिलाड़ी और सूर्या जैसा लीडर हो, उस टीम इंडिया को अब हराना दुनिया की किसी भी ताकत के लिए मुमकिन नहीं है। इन दोनों दिग्गजों के बयानों ने यह साफ कर दिया कि भारतीय टीम का दबदबा अब केवल रनों और विकेटों के आंकड़ों तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि उनकी विनम्रता और उनके संस्कारों ने कट्टर विरोधियों को भी उनका मुरीद और प्रशंसक बनने पर मजबूर कर दिया है। इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए पाकिस्तान के दिग्गज बल्लेबाज इंजमाम उल हक ने भारतीय टीम के संस्कारों पर बात करते हुए अपनी राय रखी। इंजमाम ने बेहद संजीदगी के साथ कहा, यह नया इंडिया है और इसकी चमक पूरी दुनिया देख रही है। ये वो खिलाड़ी हैं जो जीतकर कभी घमंड नहीं करते। अर्शदीप सिंह ने जिस तरह डेरिल मिचेल को गले लगाया और अपनी नोकझोंक के लिए माफी मांगी, वो एक खिलाड़ी का असली किरदार था। हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो लड़के छोटी छोटी बातों पर आपस में ही भिड़ जाते हैं और सालों तक रंजिश रखते हैं, लेकिन यहाँ देखो, संजू अपना सबसे बड़ा अवार्ड दान कर रहा है। ये इज्जत रातों रात नहीं मिलती, इसे अपने व्यवहार से कमाया जाता है। इंडिया आज वर्ल्ड क्रिकेट का असली बादशाह है। पाकिस्तान के खतरनाक तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर ने भी अहमदाबाद के मैदान पर भारतीय खिलाड़ियों के इस व्यवहार को देखकर अपनी हैरानी और गहरा सम्मान व्यक्त किया। आमिर ने अर्शदीप सिंह और संजू सैमसन के मानवीय पक्ष की खुले दिल से जमकर तारीफ करते हुए कहा, सच कहूं तो अर्शदीप सिंह ने आज अपनी सादगी से मेरा दिल पूरी तरह जीत लिया है। हम सब जानते हैं कि एक तेज गेंदबाज के खून में उबाल होना और मैदान पर विपक्षी बल्लेबाज के साथ तीखी नोक-झोंक होना बिल्कुल लाजमी है, क्योंकि उस वक्त जीतने का जुनून सवार होता है। लेकिन मैच खत्म होते ही अपनी उस आक्रामकता को पीछे छोड़कर डेरिल मिचेल के पास जाना और हाथ जोड़कर उनसे माफी मांगना अर्शदीप की परवरिश और उनकी महानता को दर्शाता है। और संजू सैमसन, भाई, उस बंदे का तो पूरी दुनिया में कोई मुकाबला ही नहीं है। अपने करियर का सबसे बड़ा प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड किसी और को उठाकर दे देना, ये मैंने अपने पूरे क्रिकेटिंग सफर में कभी नहीं देखा। यह वो असली और दुर्लभ स्पोर्ट्समैनशिप है जिसे आने वाली पीढ़ियां सदियों तक क्रिकेट इतिहास के पन्नों में याद रखेंगी। न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हार के गम में पिच पर बैठकर रो रहे थे, लेकिन भारतीय खिलाड़ियों ने जश्न छोड़कर उन्हें जिस तरह संभाला और गले लगाया, उसने आज यह साबित कर दिया कि खेल के मैदान पर इंसानियत और खेल भावना हमेशा जीत हार से बहुत बड़ी होती है। आमिर के इन शब्दों ने यह स्पष्ट कर दिया कि भारतीय टीम का दबदबा अब केवल उनकी कातिलाना गेंदबाजी या बल्लेबाजी तक सीमित नहीं है, बल्कि उनकी विनम्रता ने दुनिया भर के क्रिकेट दिग्गजों को नतमस्तक होने पर मजबूर कर दिया है। अंत में पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज अहमद शहजाद और पूर्व कप्तान मिसबाह उल हक ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। शहजाद ने भड़कते हुए अपनी टीम को आईना दिखाया। हमारी टीम को शर्म आनी चाहिए। देखो संजू सैमसन को, जिसे बार बार नजरअंदाज किया गया, फिर भी उसने देश को वर्ल्ड कप जिताया और अपना अवार्ड भी दान कर दिया। अर्शदीप की तहजीब देखो कि वो मिचेल से माफी मांग रहा है। हम यहाँ सिर्फ खोखली बातें करते हैं और इंडिया ने पूरे विश्व क्रिकेट पर कब्जा कर लिया है, मिसबाह उल हक ने शांत लहजे में कहा। भारत की इस जीत में उनके कौशल से ज्यादा उनके संस्कारों का हाथ है। जब पूरी टीम एक इकाई बनकर खेलती है और एक दूसरे के सम्मान के लिए खड़ी होती है, तो उसे हराना नामुमकिन हो जाता है। संजू और अर्शदीप ने आज जो मिसाल पेश की है, वो क्रिकेट की किताबों में पढ़ाई जानी चाहिए।
दोस्तों, पाकिस्तान के इन दिग्गजों के बयानों से एक बात तो साफ है कि आज पूरी दुनिया भारतीय टीम के चरणों में नतमस्तक है। संजू की दरियादिली, अर्शदीप की विनम्रता और सूर्या का बड़प्पन, ये वो चीजें हैं जो भारत को दुनिया की सबसे महान टीम बनाती हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या पाकिस्तानी दिग्गजों का यह मानना सही है कि टीम इंडिया ही दुनिया की सबसे महान टीम है? क्या संजू सैमसन का वो अवार्ड देना और अर्शदीप का माफी मांगना इस वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मोमेंट है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में रिस्पेक्ट टीम इंडिया और संजू द ग्रेट लिखकर जरूर साझा करें। क्या भारत की यह महानता ही उसे भविष्य में और भी बड़ी जीत दिलाएगी? अपनी राय देना न भूलें और क्रिकेट की हर ऐसी बड़ी खबर के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।